बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एफएससी आईसीएस पार्ट 1 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। और इसके साथ ही आज हम डिटेल से देखने वाले हैं प्रीफिक्सेस। चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखना है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। देखें, साइंटिफिक नोटेशन द नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। वो नंबर्स जो कि एक्सप्रेस किए जाते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एक्सप्रेस किए जाएंगे उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। या आप लोग इसकी डिफाइन जो है वो इस तरह कर सकते हो, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। मैंने क्या कहा है, ऐसा नंबर साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10। क्या लिखेंगे, इसके साथ ही अटैच कर देना है, अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड। एक नंबर को जाहिर किया जाता है, अ नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। सम पावर ऑफ 10, 10 की ताकत, ठीक है। कोई भी आप नंबर लिखते हैं 2 3 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 3 की पावर 5, इसी तरह से ये सारे नंबर्स डिनोट किए जाएंगे किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। चले देखते हैं, इसको समझने के लिए मजीद हम कुछ एग्जांपल्स कर देते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये एक नंबर गिवन है 134.7। आपको वो कहेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन हाउ कैन राइट इट, ठीक है। आपने किस तरह से इसको राइट करना है, तो देखिए सबसे पहला असूल यह है साइंटिफिक नोटेशन का, फर्स्ट डिजिट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट क्या होता है, जो पहला पहला 1 हो, 2 हो, 3 हो, जीरो ना हो, ठीक है। फर्स्ट डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद हमने लगाना है पॉइंट। तो देखें सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट आ रहा है 1, 1 ही आ रहा है ना, इसके बाद हम लगा देंगे पॉइंट। तो इससे क्या मुराद, आपके पास नंबर गिवन था 134.7, ऐसे है। ये वाला पॉइंट मैंने शिफ्ट कर दिया, ये वाला पॉइंट यहां आ गया आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद। अब जब मैंने इसको शिफ्ट किया, दरमियान में देखें कितनी वैल्यूज है, 2 है ना, आपने वो वैल्यू लिख देनी है, 3 4, आगे 7 है वो भी लिख देंगे। हमने क्या यहाँ पे डिस्क्राइब किया, नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10, 10 की ताकत में लेके आएंगे, 10 की पावर में लेके आएंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितनी लिखूंगा, 2। 2 क्यों लिख रहा हूं, देखिए पॉइंट यहां था पहले, इसको फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आया, दरमियान में आपने देख लेना है इसके और इसके दरमियान में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 2 आ रही है, इसलिए हम क्या लगाएंगे 10 की पावर 2। ये था साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट कराना, एक्सप्रेस कराना, ठीक है। अब ये देखिए 0.0023, इसको भी इसी तरह से करेंगे, लेकिन देखिए वहां पे 0.00 नहीं थे, इधर आ गए हैं, तो क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, 2 लगाएंगे। क्या कहा था, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या आएगा, पॉइंट, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, लगा दिया। 2 के बाद पॉइंट लगाया 3। अब देखना है, आपने यहां देखना है कि पावर कैसे आएगी, प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। देखें अगर वैल्यूज जो हैं पॉइंट में आ रही हो, 0.00 समथिंग इस तरह की आ रही हो, तो हमने उसकी पावर बनानी है माइनस में, ठीक है, किसमें, माइनस में। अब देखें 2 के बाद पॉइंट लगाया, गौर से लेक्चर देखना है, अगर आपको समझ नहीं आ रही आप दोबारा वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। 2 के बाद पॉइंट लगाया, ठीक है, इस 2 के बाद पॉइंट 3 वो आ गया। अब आपने पिछली वाली वैल्यूज काउंट करनी है, पिछली कितनी है, 2 के बाद पॉइंट लगाइए, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, बस पॉइंट तक 3 वैल्यूज आ रही है, तो लिख देंगे 10 की पावर माइनस का 3 आएगा यहाँ पे। ये था साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, क्लियर है। कैसे लिखा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 था, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, इसकी पॉइंट की पिछली वाली वैल्यू उसको काउंट करना है 0 पॉइंट से पहले तक, 0 पॉइंट से पहले और जहां पॉइंट लगाया उससे पिछली वाली वैल्यूज को काउंट करना है, 1 2 3, 3 थी तो 10 की पावर माइनस 3 आ गया। ये था साइंटिफिक नोटेशन। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। कोई भी नंबर हो सकते हैं 1 से लेके 10 तक, जो आप लोग नंबर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें आ रहा है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में देखें, कन्वीनियंट वे टू एक्सप्रेस लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स। क्या कह रहा है, कन्वीनियंट वे मतलब आसान तरीका, आसान उसका रास्ता, टू एक्सप्रेस लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स।
लार्ज नंबर हो स्मॉल नंबर हो उसको क्या करेगा, जाहिर करेगा, एक्सप्रेस करेगा। इसी का नाम है प्रीफिक्सेस। देखिए मजीद डिटेल मैं लिख देता हूं। इन प्रीफिक्सेस वर्ड्स और लेटर्स added before SI unit, before SI का आपको पता होगा सिस्टम इंटरनेशनल। इन प्रीफिक्सेस वी यूज वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट, SI यूनिट से पहले जो लगाए जाते हैं वो हम प्रीफिक्सेस में यूज करते हैं। देखिए आगे देखिए कन्वेंशंस फॉर यूजिंग SI यूनिट्स। SI यूनिट्स की कन्वेंशंस, इसके तौर तरीके, इसको बनाने के, इसको काम करने के तरीके जो है वो हमने देखने हैं। कन्वेंशंस मतलब असूल, कवानीन, ठीक है। कन्वेंशंस फॉर यूजिंग SI यूनिट्स, देखें सबसे पहला देखें, ईच SI यूनिट एक्सप्रेस बाय सिंबल। हर एक SI यूनिट जो होगा, सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट होगा, पिछले लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं, बाय सिंबल नोट एंड एब्रीविएशन। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल के जरिए से रिप्रेजेंट करेंगे, एब्रीविएशन से आपने उसको डिनोट नहीं कराना। फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी यूनिट आप लोगों को पता होगी एम्पियर, ठीक है। अब जब मैं एम्पियर लिखूंगा, ठीक है, इसकी यूनिट ए है, ये ठीक होगी प्रीफिक्सेस में, ठीक है। ये आपने इस तरह डिनोट कराना है उसकी सैंपल के साथ, नॉट एब्रीविएशन, एम्पलीट्यूड या एम्पेयर, ठीक है। एम्पलीट्यूड तो अलग चीज है, ये एम्पेयर की बात हो रही है। ए से डिनोट कराएंगे, AMP उसकी एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन से डिनोट नहीं कराना। यही बात फर्स्ट जो आपका पॉइंट है उसमें लिखी गई है। मजीद देखें, ईच ऐसा यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, हर ऐसा यूनिट को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, नॉट एन एब्रीविएशन। फॉर एग्जांपल, यही एग्जांपल मैंने आपको यहां पे दिया, वी शुड यूज ए नॉट AMP, ठीक है। एम्पेयर के लिए हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, उसकी एब्रीविएशन यूज नहीं करेंगे वरना क्रॉस हो जाएगा। जैसे कि AMP ये यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे, उसकी सिंबल। सिंबल क्या होती है एम्पेयर की, ए, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पॉइंट है, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। क्या कह रहा है इसमें, फुल नेम ऑफ यूनिट, यूनिट का जो भी पूरा नेम होगा, डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर, उसको कैपिटल लेटर से जो है डिनोट आपने नहीं कराना। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ है, ठीक है, ये भी सॉरी कैपिटल लिख दिया मैंने, इसको स्मॉल में लिखना है आपने, ठीक है। और लेंथ जो है LENGTH स्मॉल से डिनोट कराएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही सेकेंड जो है, ये भी यूनिट है टाइम की, ये भी हमने किससे इसको डिनोट करा दिया, स्मॉल लेटर से, नॉट कैपिटल लेटर, ठीक है। ये वही बात हो रही है, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल। जो यूनिट का फुल नेम होगा, जैसे सेकेंड है, ठीक है, और लेंथ है, इसी तरह से बहुत सारे वॉल्यूम है, उसका जो स्टार्ट वाला लेटर होगा वो कैपिटल नहीं होगा, वो स्मॉल होगा। नेक्स्ट देखें, नो फुल स्टॉप और डॉट इज प्लेस्ड आफ्टर सिंबल। सिंबल के बाद कोई भी फुल स्टॉप नहीं लगा देना। लेंथ अगर मीटर से डिनोट करता है, फुल स्टॉप आपने नहीं लगाना, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फुल स्टॉप आपने नहीं लगाना, नो फुल स्टॉप और डॉट इज प्लेस्ड आफ्टर सिंबल। सिंबल के बाद कोई भी फुल स्टॉप आपने नहीं लगाना। हाँ, अगर कोई आपका सेंटेंस जा रहा है, अगर कोई आप डिटेल लिख रहे हो, ठीक है, आखिर में सेकंड्स आ गए हैं या मिनट्स आ गए हैं, लेंथ की बात हो गई, वहां आप फुल स्टॉप लगाओगे, ठीक है। लेकिन अलग कहीं बात हो जाए इनकी यूनिट्स की, तो आपने फुल स्टॉप नहीं लगाना। क्लियर, आगे देखें, प्रीफिक्स इज रिटन विदाउट स्पेस टू बेस यूनिट। स्पेस आपने नहीं देनी, लेटर्स के प्रीफिक्स के जो यूनिट्स होंगे उनके दरमियान आपने स्पेस नहीं देनी। जैसे मिलीलीटर है, मिलीमीटर है, ठीक है। आप एग्जांपल देख लें, यहां पे मैंने एग्जांपल भी मेंशन कर दिया, मिलीलीटर किस तरह आपने लिखना है, ML, देखिए स्पेस नहीं आ रहा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रीफिक्स इज रिटन विदाउट स्पेस टू बेस यूनिट। एग्जांपल देखें, ML साथ ही लिखा हुआ है, स्पेस आपने नहीं देनी वरना वो भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। नॉट ML, देखिए M और L के दरमियान यहां स्पेस है, इस तरह आपने नहीं लिखना, आपने किस तरह लिखना है, इस तरह। स्पेस आप लोगों ने इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं देनी। नेक्स्ट देखें, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस जो है वो यहाँ पे अलाउ नहीं। व्हाट इज कंपाउंड प्रीफिक्स,
जैसे कि दो वर्ड इकट्ठे आ जाए, ठीक है, जैसे लेंथ है मीटर मीटर आ जाए, ठीक है, आप लोग एम नहीं लिख सकते, या माइक्रो माइक्रो आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन सी मैंने मिसाल दी है, ये माइक्रो की, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको माइक्रो। इसकी जो प्रीफिक्सेस में वैल्यू है 10 की पावर -6, ठीक है। अगर दो वैल्यूज आ जाती है माइक्रो माइक्रो हो जाता है, ये गलत होगा, आपने दोनों को माइक्रो माइक्रो नहीं लिखना। देखा जाए दोनों माइक्रो है, एक माइक्रो जो है 10 की पावर -6 के बराबर होता है, दूसरा माइक्रो अगर इसी के साथ मिल जाए वो भी 10 की पावर -6 ही होगा। अगर इन दोनों को कंबाइन कर लें, पावर्स ऐड कर लें, तो ये बनेगा 10 की पावर -12। ऐसे ही ना -6 प्लस -6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6 और 6 12, 10 की ताकत -12, 10 की पावर -12। आपने माइक्रो माइक्रो दो बार नहीं लिखने, वरना वो भी गलत हो जाएगा। अच्छा जी, दो बार जो नहीं लिखने, हमने फिर क्या लिखना होगा भाई, हमारी वैल्यू जो 10 की पावर -12 आ रही है, अगर देखें प्रीफिक्सेस में हमने इन दोनों को इकट्ठा नहीं लिखना, इन दोनों को हाँ आप कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन कैसे, जैसे किए है, उसकी ताकत क्या बनी है, 10 की पावर -12। आपने प्रीफिक्सेस की टेबल देखनी है, उसमें जाके देखना 10 की पावर -12 किसकी वैल्यू बन रही है, वो बन रही है पीको की, ठीक है, पीको, विच इज इक्वल टू 10 की पावर -12। तो आपने माइक्रो माइक्रो, ये रहा माइक्रो माइक्रो फेरेड, ठीक है, दो दो माइक्रो माइक्रो नहीं डालने, आपने एक ही डालना है। माइक्रो माइक्रो जब कंबाइन होंगे उनकी वैल्यू जो बनती है 10 की पावर -12। तो आपने वही 10 की पावर -12 लिखना जो कि पीको के बराबर है, ठीक है। रिपीट कर देता हूं, देखें ये वाला, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। प्रीफिक्सेस में कंपाउंड प्रीफिक्सेस अगर आ जाए वो अलाउ नहीं है। फॉर एग्जांपल, यहां पे एग्जांपल है ये 1 माइक्रो माइक्रो फेरेड, ठीक है, 1 माइक्रो माइक्रो फेरेड, इसका मतलब माइक्रो दो बार रिपीट हो रहा है। इन दोनों को हटा के हमने एक बार पीको लगा दिया, क्योंकि आपको मेंशन मैंने यहाँ पे कर दिया, इस डिटेल भी दी है, माइक्रो माइक्रो मिलके क्या हुए 10 की पावर -12, और जब 10 की पावर -12 हो वो किसके बराबर होता है, 1 पीको के। तो इसलिए माइक्रो माइक्रो को हटा देंगे, हम क्या लिखेंगे, सिर्फ पीको, 1 पीको फेरेड, तो ये हमारा सही होगा। अदरवाइज हमने माइक्रो माइक्रो दो बार रिपीट कर दिए तो वो क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें, यूज नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन आपको पता है पावर हो जाती है m की पावर -1, s की पावर -1, वो हमने नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन यूज करना है इंस्टेड ऑफ स्लैश या बार कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, मीटर पर सेकेंड, हालांकि जाहिर सी बात है ये भी मीटर पर सेकेंड है, पढ़ा तो ऐसे ही जाता है। अगर इसको लिखो ms-1, ये भी तो मीटर पर सेकेंड है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, आपने नेगेटिव इंडेक्स को यूज करना है, नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन यूज करना है। नेगेटिव इंडेक्स क्या है, उसकी पावर जो है वो आनी चाहिए माइनस में, ठीक है। अब यहां तो जाहिर नहीं है m/s जो लिखा हुआ है, इधर तो माइनस शो नहीं हो रहा, नीचे वाले में शो हो रहा है, तो ये क्या है, नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन। हमने प्रीफिक्सेस में क्या यूज करना है, नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन यूज करना है, नॉट बार नॉट स्लैश, स्लैश या बार हमने अलाउ नहीं है, हमने वो यूज नहीं करना। यही बात कह दी थी, यूज नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन ms-1 इंस्टेड ऑफ m/s, ठीक है। ये आपका हो गया आज का लेक्चर, ms-1 पावर हम नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन लेंगे, बार की सूरत में या स्लैश की सूरत में वो हमने नहीं लेना। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी, जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस को स्टडी किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।